बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे, साथ ही सेहतमंद भी रखे। जी जनाब, आजकल बीमारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, बुखार, नज़ला, खांसी, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल फ्लू बहुत फैला हुआ है। तो काइंडली इन चीज़ों से एहतियात है, क्योंकि मौसम में जो चेंजेस आ रही है ना, कि कभी एकदम से ठंडक होने जाती है और कभी एकदम से गर्मी हो जाती है, और वो क्या होता है कि वो बच्चे हजरात बल्कि कुछ बड़े हजरात भी जैसे मैं हूँ बहुत ज़्यादा बदहतियाती का मुजाहरा करते हैं, और उसमें क्या होता है तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। बहरहाल अल्लाह तमाम लोगों को महफूज रखे, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अब ठंडा पानी ना पिएँ या खट्टी चीज़ें ऐसी ना खाएँ, या कुछ चीज़ें ऐसी दही वगैरह ऐसा है कि वो ना खाएं। दही जो है वो घर में जमाएं, और घर में जमा के दही को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो खट्टा भी नहीं होता। और चले चलते चलते आपको एक टिप दे देती हूँ बड़ी अच्छी सी, कि जब आपको दही जमाना है, घर में आप जमाते हैं, तो जब आप दूध गर्म करते हैं तो दूध को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से तकरीबन रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 20% ज़्यादा होना चाहिए। जब वो गर्म हो तो उसके बाद आप जो है वो डालिए। आप थोड़ा सा बिल्कुल आपने दही लिया, और दही के बाद आपने उसमें दूध शामिल किया, और वो काफ़ी आप ऊपर से डालें ताकि वो एक झाग झाग से सारे बन जाएंगे। और उसमें डाल दें 2 अदद हरी मिर्चें। जी जनाब, 2 अदद हरी मिर्चें डालें, जिनकी डंडियाँ ज़रूर होना चाहिए। जब डंडियाँ होती हैं तो उससे क्या होता है कि ज़रा सा आपका दही बहुत अच्छा जमता है। और ख़ास तौर से जैसे सर्दियों का मौसम होता है, तो सर्दी के मौसम में दही अच्छे से नहीं जमता है, तो आप 2 डालेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बड़ा सटील किस्म का आपका दही जो है वो तैयार हो जाएगा, और आप फिर उसको एंजॉय कीजिएगा। आज प्रोग्राम में क्या चीज़ें बनने जा रही हैं, आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे चिकन अला किंग। चिकन अला किंग बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। इसको आप सर्व कर सकते हैं, नूडल्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको मैं बना रही हूँ यहाँ पे फोकाशिया ब्रेड बना रही हूँ, इसके साथ भी आप इसको सर्व कीजिए। ये सूप के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली ब्रेड। और इसके अलावा ऑरेंज पोमेग्रेनेट सैलड बन रहा है। जी जनाब, दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी ऑरेंजेस भी हैं और अनार भी मौजूद हैं। तो इससे किस तरह से बहुत ही अच्छा और हेल्दी एक सैलड हम बनाएंगे, कैसे बनेगा ये आप देखते रहिए। यहाँ पर पहले हम फोकाशिया ब्रेड बनाएंगे, ताकि कि हमारी ब्रेड तैयार होगी, फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी डिश को स्टार्ट करेंगे। और फिर आप लोग भी जल्दी जल्दी कॉल्स करें, और फिर हमें अपनी सजेशंस जो है वो ज़रूर दिया करें कि हमारी ये सजेशन है प्रोग्राम में हम क्या अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्या अच्छा करने के लिए, अपने प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। मेरी टीम भी बहुत इस बारे में आप लोगों के लिए, आप लोगों को कहती रहती है कि भाई जी आप बताइए, ताकि हम प्रोग्राम को डिज़ाइन उसी तरह से करें जिस तरह से कि आप लोग उसको देखना चाहते हैं। जी जनाब, आप से आज सवाल क्या करें, आसान सा कोई सवाल कर लेते हैं कि ऑलिव्स का इस्तेमाल हम करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बताइए कि ऑलिव्स कितने कलर्स के होते हैं, ठीक है ना। जो 2 बेसिक कलर्स हमारे यहाँ नज़र आते हैं, आप हमें उन कलर्स के नाम भी बताइएगा, और फिर उसके बाद आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। सिंपल सा सवाल है, जल्दी जल्दी कॉल करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो और सब्ज़ी काटने में आपको बहुत आसानी हो जाए। तो देखते हैं आज किसकी बारी है, कौन विन करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम फोकाशिया ब्रेड के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। डो मैंने पहले से बनाया हुआ, इसकी वजह है कि डो देखें मुझे पहले से बना के रखना पड़ता है। अगर मैं डो बना के नहीं रखूँगी तो उससे क्या होगा कि ये राइस नहीं होगा, तो हम इसको बना नहीं पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके लिए मेरे पास ये डो तैयार है। अब डो के लिए मैंने क्या किया था, 3 कप मैदा लिया था। इसके अलावा खमीर यानी ईस्ट जो है, इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून, लेकिन लेवल आप लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा। और साशे की फॉर्म में मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि साशे को फिर दोबारा से रख के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो फिर ज़ाया हो जाता है जल्दी। इसके अलावा हमने इसमें नमक डाला है, जैतून का तेल डाला है ½ कप, और इसके अलावा हमें चाहिए रोज़मरी एक हर्ब है, ये मैं अलग से टॉपिंग इसकी बता रही हूँ, लेकिन हमने इसमें नमक, इसमें ऑलिव ऑयल, इसके अलावा मैंने थोड़ा से मिक्स हर्ब इसके अंदर डाल के इसको मैंने अच्छा गूंद लिया है। 1 टेबलस्पून लेवल हमने लिया था, क्या चीज़ हमने लिया था इसमें ईस्ट। अब आप देखिए कितना कुछ ज़बरदस्त सा ये हो रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गूंद चुका है। और हमेशा मैं ये बात बताती हूँ कि जब भी आप ईस्ट वाली कोई चीज़ बना रही हैं तो काइंडली आपने उसका जो डो बनाना है वो आपने सॉफ्ट बनाना है,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ऑलिव ऑयल मौजूद है, इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है सन ड्राइड टोमेटोज़, ये डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे और थोड़ा सा रोज़मेरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। रोज़मेरी मेरे पास यहाँ पे रखी हुई, ये हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बनाएंगे डिश में, पारिक्स की डिश में बनाएंगे। और एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे तो आपको बताएंगे कि फोकाशिया ब्रेड किस तरह से बनाई जाती है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि ऑलिव्स कितने तरह के होते हैं और 2 कलर्स जो हैं वो आप बताइए और आपको मिलेगा एनएस की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर फोकाशिया ब्रेड जो है वो तैयार हो रही है। इसका मैंने डो जो है बिल्कुल स्मूथ कर लिया। अब मैं इसके अंदर इसको फिक्स करूँगी, ठीक है। साइड्स अगर काटने होंगे तो मैं इसको काट भी लूँगी। सही है, इतना मोटा ही इसको रखना है। तो क्योंकि ब्रेड है ना, तो थोड़ा सा ये देखिए, इसको पैन को आपने अपने पारिक्स की डिश को आपने ग्रीस कर लेना है थोड़ा सा। अब हम इसको इस तरह से करेंगे कि ये कॉर्नर्स के बन जाए ना। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिंपल। अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको रखूँगी ना तो ये खुद ब खुद फैल जाएगी, खुद ब खुद और अच्छी फैल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ईस्ट पड़ा हुआ है। ईस्ट से ज़ाहिर है आपको पता है ये फूल जाती है ना। स्लाइटली मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए हमें इसको अब क्या करना है, हमें सिर्फ हमें हाथ से निशान बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आपने इस पर हाथ पे निशान डाल दिए ना। चाहे तो थोड़ा सा इसको और ज़्यादा कर दें आप ना, ठीक है ना। ये उंगली से कर लेते हैं। ये देखिए जी, थोड़े से ज़रा सा गहरे हो गए ये निशान। अब क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये मेरे पास ऑलिव ऑयल रखा है, ये डालेंगे। लेकिन उससे पहले काम करते हैं कि पहले ये ऑलिव जो है ना हम लगा देते हैं ना। और हमारा आज का सवाल भी यही है कि आपने बताना है ऑलिव के नाम, ठीक है जी। नाम से बुनियादी है कि आप बताएं कौन कौन से कलर्स के होते हैं और आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। जनाब आप तैयार जाइए, क्योंकि ज़ाहिर है सब्जियां अगर आप काटते हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां काटने की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा सा कटर मिलेगा, आप उससे बनाइएगा, ठीक है जी। ये मैं इस तरह से ख़ुद ही लगा रही हूँ कि ज़रा दिखने में अच्छी लगेंगी ये, सही है जी। आपको जिस तरह से अच्छी लगती है आप उस हिसाब से लगा लीजिएगा। ये लग गई, क्योंकि ब्लैक ऑलिव का बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है, जिसको अच्छा लगता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। ये हो गया, चले तो छोटे छोटे पीसेस है। अब मेरे पास ये मौजूद है थोड़ा सा, ये क्या चीज़ है मेरे पास, थोड़ा सा सन ड्राइड टोमेटोज़। इसको भी इस तरह से हमें स्प्रिंकल करना है, ठीक है। और कॉलर है, उनसे बात भी करेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा दबा दूंगी, सही है। पहले कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कौन है हमारे? वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा कौन है हमारे साथ? उज़मा से, आपकोट से। जी उज़मा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अच्छा जी, अब मैं डालने जा हो? रही हूँ, ये मेरे पास रोज़मेरी है। ये आप देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक हर्ब होता है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। यहाँ पे ये डालेंगे और साथ ही कॉलर से बात। जी बेटा बताइए क्या कहना चाहेंगी? नापा, आज आप क्या बना रहे हैं? क्या बना रही हूँ? आप नहीं देख रही हमारा प्रोग्राम? नहीं, वो केबल नहीं आ रही। ओ केबल नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं आ रही जी। केबल? चले खैर हम वो आपको बता देते लाइटें हैं। वगैरह, तारे वगैरह नहीं लगा रही है ना रोडों पे, अच्छा, तो चले इसलिए वो ठीक है। चली जाती है फिर। आज हम बना रहे हैं चिकन अला किंग बना रहे हैं, फोकासिया ब्रेड बना रहे हैं और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा सैलड बना रहे हैं। और हमारा आज का सवाल ये है कि आपने 2 ऑलिव्स के आपने कलर्स बताने हैं, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट, ठीक है जी। जल्दी से बताइए जी जल्दी से। अच्छा सवाल है कि ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के होते हैं, पाकिस्तान में 2 कलर के होते हैं ज्यादा। अच्छा ठीक है जी। आपने कभी, आपको अच्छे लगते हैं ऑलिव्स? जी लगते हैं, और पिज्जा वगैरह में ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा। और इटालियन डिशों में। अच्छा चलें, गुड, वेरी गुड। आप ज़रूर इसको जी। ट्राई कीजिएगा कि जो ब्रेड मैंने बनाई है ना, ठीक है जी। चलिए मीना जी, पा, एक फरमाइश करनी है आपसे। बिल्कुल कीजिए जनाब, फरमाइश कीजिए, 2-3 कीजिए। मुझे है ना, पहले तो एक ही करूंगी, फिर बाद में 2 करूंगी। अच्छा तो मुझे है ना वो जलेबी पुडिंग बनाना बता दे। जलेबी पुडिंग? जी। जलेबी पुडिंग तो आप मेरे पेज पे जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगी। अपा मैंने पेट वगैरह ज्वाइन नहीं किया, मैंने सिंपल ही अच्छा फोन ठीक रखा है, हुआ ओके है। ओके, कोई मसला नहीं। चले मैं आपको बनाना सिखा और दूँगी, सही ना? पतीले में बनाना, पतीले में।
पतीले में, अच्छा जी चले। अब मेरी आपने देखा होगा आवाज़ थोड़ी नीची हो गई है, कोशिश करूंगी कि इंशाल्लाह पतीले में बनाना सिखा दूँ, ठीक है जी। जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह शुक्रिया, हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये देखें ज़बरदस्त सी ये ब्रेड की शक्ल आप देखें कितनी अच्छी लग रही है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप ये भी डाल सकते। अब मैंने हाफ़ कप ऑलिव ऑयल जो है मैंने इसके ऊपर से डाल दिया। अब मैं इसको बेक करने की जाने 180 डिग्री आपने टेम्परेचर रखना है, उसके बाद आप इसको बेक। अच्छा, जब आप देख रहे हैं कि आप इसकी तैयारी करें और फिर आपके जो होल्स आपने बनाए थे वो थोड़ा सा नीचे चले गए, तो आप फिर दोबारा से कर दीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे इस तरह से, ताकि थोड़ा सा होल्स का इम्प्रेशन जो है वो आना चाहिए ना ब्रेड में। चलें जी, इसको मैं बेकिंग के लिए डाल देती हूँ। बेहतरीन सी हमारी ये जो ब्रेड तैयार हो जाएगी, निकालेंगे, सूप के साथ इसको सर्व करें, बहुत अच्छी होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हम बना रहे हैं यहाँ पे चिकन अलाकिंग, उसके साथ भी ये बहुत ही इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चलें जी, इसको मैं रखती हूँ अवन में। बिस्मिल्लाह। सेंट्रल शेफ 180 डिग्री, आई थिंक 20 मिनट्स में ये इंशाल्लाह ताला आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए जब भी आपको इस तरह की ब्रेड बनाते हैं उसको थोड़ा कवर कर दें। कवर से मतलब आप एलुमिनियम फॉइल लगा लीजिए, किचन टॉवल से इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दें, तो उससे अच्छी एक सॉफ्टनेस आ जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट हीट मिल रही होती है तो क्या होता है कि कभी कभी चीज़ें सख्त हो जाती हैं। तो आप इसको थोड़ा सा कवर करके रखेंगी, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बहुत ही अच्छी और बेहतरीन बन जाएगी। सही है जी, इन चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी। अच्छा, ब्रेक भी आ गया, चलिए काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बनाना सिखाएंगे चिकन अलाकिंग। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि, और इसके 2 कलर बता दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हमारी ब्रेड जो है अवन में जा चुकी है। और अब हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन अलाकिंग, बहुत ही माइल्ड फ्लेवर्स के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ख़ास तौर से इस सर्दी के मौसम में जब आप ये गरम गरम सर्व करते हैं बहुत अच्छी लगती है। इसके इंग्रेडिएंट्स पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें मेरे पास चिकन है ये मेरे पास हाफ़ केजी। तो इसको क्यूब कट मैंने किया और इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल कर लिया, बहुत ही मामूली सा, क्योंकि इसको अभी हम कुक करेंगे। इसके अलावा 1 कप मेरे पास मशरूम है, स्लाइस मशरूम है। इसके अलावा 1 कप मटर है। इसके अलावा थोड़ी सी हमारे पास गाजर है, 3/4 कप मेरे पास गाजर है। कुटी हुई काली मिर्च में इसका इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मक्खन है और बटर, ये मेरे पास मैदा है। मैदा किस लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर एक थिकनेस आएगी इससे ना। तो ये गया बटर, ठीक है। इसको एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम चूल्हा ऑन कर देते हैं और साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल डालेंगे इसमें, ठीक है। दोनों चीज़ें डाल रही हैं। अगर आप चाहें तो खाली बटर डालें या खाली आप इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। चलें जी, ये चला गया, इसको हम बंद कर देते हैं। और अब जैसे ही थोड़ा सा हो जाएगा, इसके अंदर मैं क्या करूँगी कि मैं शामिल करूँगी इसके अंदर सबसे पहले तो ये मेरे पास मैदा है, ठीक है ना। ये मैदा मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अगर बहुत भर के डाल लें तो 1.5 टेबल स्पून, नहीं तो लेवल डालें तो 2 टेबल स्पून इसमें काफ़ी रहेगा। हल्का सा इसको सौते करेंगे। बाकी इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आप देखते रहिए, ठीक है। बहुत आसान सी रेसिपी है, आपको यकीनी तौर पे अच्छी लगेगी। अब आप पहले चिकन भी डाल सकते हैं, पहले आप मशरूम भी डाल सकते हैं, बाद में मैदा डाल दें, दोनों काम आप कर सकते हैं। एक काम करते हैं, तो मैंने आपको तरकीब बताई है ना, पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये डाल देते हैं चिकन, ठीक है। चिकन चली गई और इसको सौते करते हैं। और साथ ही मेरे पास ये मशरूम चले गए। मशरूम टिन वाले मशरूम हैं, आपके पास अगर फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। बट काइंडली जब भी आप मशरूम लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मशरूम में कभी कभी ऐसा होता है कि फंगस लगी होती है, कुछ ऐसा होता है जो बहुत नुकसानदेह होती है आपके लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए और आपकी जो मशरूम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर मैं टिन वाला ले लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसकी वजह क्या है कि टिन वाला जो है उसकी प्रोसेसिंग हुई हुई होती है और माइल्ड होते हैं, हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मैदा, ये गया मैदा, इसमें हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। सही है, जैसे ही ये हो जाएगा मुझे लग जाएगा कि हाँ ये मैदा फ्राई हो रहा है, फिर इसमें मैं बाकी की सबसे पहले मैं डालूँगी दूध। 1.5 कप दूध है, 1 कप मेरे पास है चिकन स्टॉक, ये डालेंगे। और उसके बाद हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ओहो ब्रेड जो है वो हमारी बड़ी ज़बरदस्ती हो रही है, थोड़े से
साइड चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं इसकी साइड्स चेंज कर देती हूँ। और हमारे ग्लव्स ये रहे। कॉलर से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से और आपको कैसी मिलने हैं भी आप? आई थी। मैं अल्लाह का शुक्र कैसी हैं, ठीक खैरियत से हूँ। हैं? जी खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक, और लाहौर आई थी आपको मिलने। अच्छा 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 आपसे अच्छा। मिली भी हूँ। जी अच्छा, जी। वेरी गुड जनाब, बहुत हाँ, अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। बात तो नहीं थैंक हो यू। सकी मगर बहुत अच्छा लगा आपसे चलिए, मिलके। बेहद शुक्रिया। और बताइए हाँ, क्या कहना चाहेंगी? और ये दूध तो और मैंने आप डाल दिए, चिकन स्टॉक डालिए जी। आपकी अब आप कुकिंग बताइए। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बनाती हैं आप जो भी बनाती हैं। ट्राई चलिए, करती हूँ और अच्छा, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनती हैं जो भी गुड बनाऊँ गुड गुड। आपकी ना। अच्छा ये बताइए कि और क्या कहते हैं, आप जी, सवाल का जवाब देंगी? जी, ये 2 तरह की हैं ऑलिव, 2 कलर के, एक ब्लैक कलर में है और एक ग्रीन कलर में है। आपके कौन से वाले अच्छे लगते हैं? मुझे ब्लैक अच्छे लगते हैं। अच्छा, ब्लैक अच्छे लगते हैं। चलिए, गुड, हुँ। वेरी गुड। वैसे ये कि ज़्यादातर लोगों को ग्रीन पसंद आते हैं, आपको ब्लैक पसंद है तो बहुत अच्छी अच्छा, बात है। और बेटा हाँ, क्या मुझे कहना ब्लैक चाहेंगी? बस की तारीफ़ ही करनी थी, नहीं तो नहीं काफ़ी अरसे से कॉल तारीफ़ के कर रही अलावा थी। अगर आप हमें सजेशंस को दे देंगी ना कि जी प्रोग्राम को जी, और बहुत अच्छा, बेहतर और बहुत ही आपके लिए अच्छा करने के लिए हम क्या ऐसा करें कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे? बस आप इतने प्यार से बात करती हैं और इतना अच्छा बोलती हैं ना कि ये दिल हमारा बाग-बाग हो जाता है आपसे चल बात करके। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह से देखते रहिए और हमें बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अच्छा जी, ये गए इससे मटर, 1 कप मटर थे, मैं सब चीज़ें डाल दूँ। बहुत ही कोई ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी, आप देखिएगा नूडल्स के साथ कितनी बेहतरीन लगेगी। ये गई गाजर। अच्छा, आँच मैंने बहुत ही स्लो की हुई है। इसकी वजह ये है कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और मेरी जो है ना सारी तवज्जो इस वक़्त जो है आप ब्रेड के ऊपर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाए ना। तो एक नज़र मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। वाओ! बेहतरीन इसमें माशाल्लाह से कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा-सा टाइम है, ठीक है? तो इसको अभी हम अंदर कर देते हैं और हम इसको अपनी आ जाते हैं इस रेसिपी पे। अच्छा जी, ये हो रही है, अभी इसमें हमने कोई सीज़निंग ऐड नहीं की। हम सबसे पहले डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें, ये डाल दी इसके अंदर और तकरीबन 1 टीस्पून। अब आपकी मर्ज़ी आप कितने डालना चाहते हैं। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है। अभी मैं नमक ऐड करूँगी सबसे आखिर में, टेस्ट करूँगी कि नमक कैसा है। अगर मुझे लगेगा कि नमक कम है, ऐसा करते हैं अभी टेस्ट कर लेते हैं। अगर मुझे लगेगा कि कम है तो मैं डाल दूँगी इसमें। ज़रा सा बस ये देखें, 2 पिंच, ठीक है? ये मैंने नमक डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड करूँगी, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये मेरे पास क्रीम और साथ ही मेरे पास 2 अदद ज़र्दी। ये चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ, ठीक है जी? इसको मैंने बंद कर दिया। क्रीम है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास ये 3/4 कप क्रीम है, 2 अदद अंडे की ज़र्दियाँ मौजूद हैं। अब अंडे की ज़र्दी को क्या करेंगे, इसके साथ मिक्स करेंगे, एक समझे एक बैटर की फॉर्म में आ जाएगा और फिर इस बैटर को इसके अंदर मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फ़ौरन निकाल लेंगे। अंडे की ज़र्दी से एक थिकनेस आ जाएगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा देर तक इसको कुक कर लिया तो क्या होगा, ये कर्डल हो जाएगी। इससे क्रीमीनेस रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा सा इसका एक सॉस है, बड़ा एक क्रीमीनेस है इसके अंदर, इस सॉस के अंदर ना। तो ये इसी तरह से रहना चाहिए, लेकिन इसको मज़ीद क्रीमी बनाएंगे। 2 अदद ज़र्दियाँ और मेरे पास यहाँ पे मौजूद है क्रीम। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने का बिल्कुल एंड में ये आप तैयार करके रख लीजिए। नूडल्स यहाँ हमारे पास बॉईल हुए हुए रखे हुए, सब चीज़ें कर लीजिए। अच्छा, नूडल्स आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके साथ भी कर सकते हैं। आप डिश में नूडल्स रखिए, ऊपर से आप ये डाल दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। सब टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। टमाटर, जी जी जनाब, ये हमारे पास अभी भी एक सवाल आया, लोग किसी ने पूछा है कि जी टमाटर बहुत महंगे हैं। अब टमाटर तो देखें कहीं से भी सस्ते नहीं, मैं तो ख़ुद पूरी कराची में ढूंढ रही हूँ, तो रेट तो देखें अभी तक वही चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बहुत ही वो होती जा रही है कि कहीं जो 400 मिल रहे थे अब 350 हुए। अब जैसे मैंने परसों अपने घर में मंगाए थे जो 250 यानी 250 रुपये किलो मिले, ठीक है? तो 250 रुपये किलो मिल रहे हैं, लेकिन देखें अब इनको तो आप काट के या फ्रीज़ करना या पेस्ट बना के नहीं रख सकती है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए।
जहाँ 250 है तो इंशाल्लाह आप देखिएगा 20 रुपीज़ पे भी आ जाएंगे, फिर कोई इनको पूछेगा भी नहीं। फिर हम आपको इंशाल्लाह ताला इससे केचप भी बनाना सिखाएंगे और साथ ही हम इसको बताएंगे कि फ्रीज़ किस तरह से कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने आपको हमेशा बताया कि जी आप इसको ऑल्टरनेट तलाश करें। जैसे कि हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ जब बनाई जाती हैं तो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या है कि टमाटर आजकल महंगे हैं। आप सब्ज़ी बनाइए, एंड में आप क्या करें, खटाई नहीं होती, साबुत खटाई को पानी में भिगो दीजिए। देखिए ये पहले हमारे यहाँ खानों में पड़ती थी, दालों में पड़ती थी, सब्ज़ी में भी पड़ती थी, अब थोड़ा थोड़ा हम इसको भूल गए, क्योंकि ये क्या है कि तमाम चीज़ें क्या है टाइम टेकिंग थी थोड़ी सी। अभी भी आप इसको पानी में भिगो के रखें, और अगर आपने 1 किलो सब्ज़ी बनाई है तो एक बड़ा टुकड़ा या 2 मीडियम साइज़ के टुकड़े आप उसमें डालें, मिक्स करें, दम पे छोड़ दीजिए। बजाय कि इसके नींबू डालें या फिर एक नींबू का रस डालें, या फिर आप डालते हैं उसके अंदर इमली डालते हैं, उससे टेस्ट में और कलर में फ़र्क आ जाता है। लेकिन आप साबुत खटाई का इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन रहेगा, रिज़ल्ट भी अच्छा आता है और खाने में भी आपको अच्छी लगेगी। आपके घरों में नानियाँ, दादियाँ होंगी, अम्मी होंगी, आप उनसे पूछिएगा, पहले खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। साबुत मसूर की दाल कभी भी जो है इसकी खटाई के बगैर तैयार नहीं की जाती थी, बहुत पसंद की जाती थी। अब हमारे यहाँ कैरी आ रही होती तो हम लोग कैरी का इस्तेमाल कर लेते। तो अल्टरनेट ये है। अब आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आप बना रहे हैं, गोश्त बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, तो दही का इस्तेमाल वहाँ पे कर लें। अब प्याज भी महंगी है तो आप उससे स्टू भी नहीं बना सकते, स्टू में भी थोड़ी ज़्यादा प्याज जाती है और उसमें हम दही का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी चीज़ें बनाइए। और नहीं, अभी भी बस थोड़ा सा रह गया, ये मैं ब्रेक के बाद इसको मैं निकालूंगी और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्ती ब्रेड तैयार है। लेकिन फिर भी और भी कोई सवाल आपके जहन में तो काइंडली आप लोग हमें एक काम किया करिए, आप हमें SMS कर दिया करें सवाल, तो मैं फ़ौरी तौर पे आपके सवाल का जवाब दे दूँगी, ताकि भाई आप लोग भी जो है इत्मीनान आप लोगों को हो जाए कि जी हमारी क्यूरीज जो है ना उसके जवाब हमें मिल जाते। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को कम्प्लीट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। ब्रेड हमारी इतनी अच्छी हो गई है, उसको निकाल लेते हैं, फिर हम आगे आ जाते हैं। ठीक है जी, बहुत ही अब ज़बरदस्त सी, वाह माशाल्लाह, इसका कलर आ गया है। और इसको मैं यहाँ रखती हूँ और इस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम हल्का सा इस पर ड्रिज़ल करेंगे, और ताकि अच्छा सा इस पर एक शाइन आ जाए। ठीक है जी, ये देखिए जी, बेहतरीन, ये हमारी ज़बरदस्त सी ब्रेड तैयार। अब इसके पीसेस करें, जिस तरह से दिल चाहे सर्व करें। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे, जिसमें कि हम डालने जा रहे थे क्या, क्रीम है, और क्रीम के साथ हमने क्या किया था, 3/4 कप क्रीम और 2 अदद मैंने इसमें लिए थी जर्दी अंडे की। अब मैं इसमें डालूँगी, चलो जी ये पूरा डाल देती हूँ एक साथ, और उसको पकाना नहीं है आपने ज़्यादा देर तक। ज़्यादा कुक कर लेंगे तो क्या होगा कि फिर क्रीम आपकी फट भी सकती है, कर्डल हो जाएगी। सिर्फ एक तेज़ आंच की ज़रूरत है इसको। वाह ज़बरदस्त, ये बस सिर्फ मिक्स करूँगी। ये आपने देखा कितनी बेहतरीन सी ये डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। और मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँ, दैट्स इट, ये हमारी तैयार होगी। इसकी कंसिस्टेंसी यही रहेगी। ठीक है, जिस वक्त हम इसको उसके साथ नूडल्स के साथ सर्व करेंगे तो नूडल्स के लिए भी थोड़ी सी हमें ग्रेवी चाहिए होती है। तो बेहतरीन ये ग्रेवी इसकी तैयार हो गई, इसको हम निकालेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने सैलेड पे। सैलेड हमारा बहुत ही कोई ज़बरदस्त और बड़ा फ्रेश सा सैलेड है। अच्छा, ये सैलेड चूँकि मेयोनीज़ बेस नहीं है तो इसलिए बहुत ही हेल्दी है। इसकी पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसकी ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। ड्रेसिंग में हमें क्या क्या चाहिए होगा जी जनाब, लेमन जूस, ये गया लेमन जूस 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद पेपरिका पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, थोड़ा सा ज़्यादा, चलें पूरी डाल देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है। अच्छा, ये हनी है, हनी डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। ये चला गया, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये रहा, इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बता देती हूँ। हम इसमें ऐड करेंगे जनाब, ये गए इसके अंदर अनार, 1 से 1.5 कप आप अनार, इट्स अप टू यू कि आप कितना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अनार की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। और ये इसके बाद स्लाइस किए हुए मेरे पास ऑरेंजेस मौजूद है, पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको इस्तेमाल नहीं करते वरना क्या होगा, ये टूटना शुरू हो जाएंगी चीज़ें।
इसको हटा देते हैं और ले लेते हैं हम बड़ा वाला स्पून। ये गए इसमें ऑरेंजेस, थोड़ा बहुत अगर जूस जाता है कोई मसला नहीं। डालेंगे इसमें प्याज, स्लाइटली मोटी काटेंगे, ये काटेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा ये सैलड जो है वो तैयार हो जाएगा। नमक आप डालना चाहते हैं तो डालें, लेकिन सैलड में कोशिश किया करें कि नमक कम से कम डालें, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो काम करते हैं, नमक जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे कम डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि नमक एक तो पानी छोड़ देता है, फिर दूसरे सैलड की जितनी भी वो होती है, जिसे कहना चाहिए ग़िज़ाइयत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, सैलड सॉफ्ट हो जाता है तो खाने में भी मज़ेदार नहीं लगता। बेहतरीन सैलड है। ऑलिव ऑयल डालना चाहें शाइन के लिए तो आप डाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम डिश में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इसके अलावा हमारे पास जो तैयार हुआ है चिकन अला किंग, इसको हम सर्व करेंगे नूडल्स के साथ। अब आप इसके ऊपर से डाल दें या अलग से नूडल्स सर्व करें, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही फ्रेश सा ये सैलड जो है ये तैयार हो चुका है। और जिसको इस तरह से काटिएगा कि इसके बीज जो हैं वो रिमूव हो जाए, और वो हो जाते हैं वो इंशाल्लाह। चले, ये मैं आपको एक दिन काटना भी सिखा दूंगी कि किस तरीके से हमने ये ऑरेंजेस जो हैं वो काटें। अब ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि काटें, लेकिन अब आप देखें मैंने काफ़ी देर पहले, तकरीबन 1 घंटे पहले इनकी कटिंग कर ली थी, और इतनी नीटली ये हुए हैं कि आप देखें इसमें बीज भी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह से कि सैलड में दिखने में अच्छे लग रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये आप बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं। तो चूँकि ये ऑरेंज सैलड है तो क्यों ना थोड़ा सा ऐसा करें कि ये बन जाए सही, और थोड़ा सा हम सैलड लीव ले लेते हैं ताकि एक अच्छा सा इसमें कलर ऐड हो जाए। अच्छा, मेरी नाइफ़ पीछे, चलो जी। और आप लोग भी जल्दी जल्दी भाई सवाल का जवाब दीजिए। अब सवाल हमारा आज का इतना आसान सा है कि अच्छा चले जी, मिसेस उबैद है हमारे साथ, देखते हैं वो क्या कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। क्या हाल है मिसेस उबैद, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में, अच्छी हूँ तो ठीक हूँ तो यहाँ पर मौजूद हूँ ना आपके सामने। जी क्या नहीं, आप कहेंगी? है ही अच्छी, आप अच्छी ही हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी क्या कहना चाहेंगी? एक तो समीना आपा आपसे ज़रा पूछना था, ये बता दें कि सालन के लिए अच्छी मछली कौन सी होगी? सालन के लिए अच्छी मछली कौन सी होगी? चलें ठीक है, सही है, मैं आपको वैसे पता है क्या, देखिए रोहू, चलें अच्छा एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा आप जल्दी से सवाल का जवाब तो दीजिए। जी जी, सवाल काइंडली एक दफ़ा फिर पूछ लेंगे। सवाल हमारा आज का ये था कि आपने हमें ये बताना है कि ऑलिव के कोई से भी 2 कलर बता दीजिए। ग्रीन और ब्लैक। चलें ठीक है, सही है, थैंक यू सो मच। लेकिन सवाल का जवाब हम देंगे एक ब्रेक के बाद। चिकन आला किंग अज्जा, उबले चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, मशरूम 1 कप, उबले मटर 1 कप, दूध 1.5 कप, अंडों की जर्दी 2 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, उबली गाजर 3/4 कप, क्रीम 3/4 कप, मक्खन आधा कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए अज्जा, उबला पास्ता हस्बे ज़रूरत। तरकीब, मक्खन गर्म करके इसमें मशरूम और चिकन सौते करें, साथ ही मैदा डालकर सौते कर लें, फिर दूध और चिकन स्टॉक शामिल करके पकने दें, साथ ही कुटी काली मिर्च, गाजर और मटर शामिल करें। अब क्रीम और अंडों की जर्दी को फेंटकर गर्म मिक्सचर में मिक्स कर दें और निकाल कर पास्ता के साथ सर्व करें। फोकेशिया ब्रेड 2 के अज्जा, मैदा 3 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, जैतून का तेल आधा कप, काले जैतून हस्बे ज़रूरत, रोजमेरी 1 चाय का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक छिड़कने के लिए सन ड्राइड टोमेटोज आधा कप। तरकीब, खमीर में आधा कप पानी और चीनी मिलाकर इतना मिक्स करें कि खमीर फूल जाए। अब मैदे में नमक और तेल डालकर मिक्स कर लें, साथ ही खमीर का मिक्सचर डालकर पानी में शामिल करें और डो नरम बना लें, फिर ढककर रखें। जब वो फूल कर डबल हो जाए तो दोबारा गूंद लें। अब एक डिश को ग्रीस करें और डो को अच्छी तरह उंगलियों से प्रेस कर लें। बाकी जैतून का तेल छिड़क कर सन ड्राइड टोमेटोज़ और काले जैतून लगाएं। उसके बाद नमक और रोजमेरी छिड़क कर 15 मिनट ढककर रखें, फिर पहले से गर्म ओवन में इतनी देर रखें कि वो बेक हो जाए और रंग आ जाए। आखिर में इसे निकाल कर टुकड़ों में काट लें। ऑरेंज पोमीग्रेनेट सैलेड अज्जा, ऑरेंज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, अनारदाने 1 कप, मोटी कटी प्याज 1 अदद बड़ी, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1/4 चाय का चमचा। ड्रेसिंग के अज्जा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा। तरकीब,
ड्रेसिंग के तमाम अज्जा अच्छी तरह मिला लें। अब मोटी कटी प्याज में पेपरिका पाउडर और दालचीनी मिक्स करें। फिर डिश में ऑरेंज स्लाइस लगाकर अनारदाने और प्याज शामिल कर दें। आखिर में ड्रेसिंग डाल के ठंडा सर्व करें। चिकन आला कैंग अज्जा उबले चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, मशरूम 1 कप, उबले मटर 1 कप, दूध 1.5 कप, अंडों की जर्दी 2 अदद, मैदा 2 खाने के चमचे, उबली गाजर 3/4 कप, क्रीम 3/4 कप, मक्खन आधा कप, चिकन स्टॉक 1.5 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए अज्जा उबला पास्ता हस्बे ज़रूरत। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। हमारी ब्रेड भी तैयार हो गई है, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन अला कैंग भी तैयार है और साथ ही हमारा सैलड जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है तैयार है। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा इन चीज़ों का। आप ब्रेड में आपको दिखाऊँ, ये देखिए सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट जो है ये ब्रेड तैयार है। ये देखें ऊपर से जैसे हल्का सा क्रस्ट होता है और नीचे से ये देखेंगे बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। और इसको आप कट कीजिएगा और कट करने के बाद आप इसको, अभी ज़रा गर्म है, अगर मैं इसको कट करूँगी तो क्या होगा, फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। और साथ ही इसके हमने सर्व किए हैं क्या चीज़, हमने इसके साथ नूडल्स सर्व किए हैं। स्पैगेटी आप बॉईल कीजिएगा, बॉईल करके इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैंने नमक और हल्का सा मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी और इसके साथ इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन होता है। डिफरेंट चीज़ें बनाया करें, हम देसी चीज़ें आपको बनाना सिखाते रहते हैं, उसमें कुछ फ्यूजन भी कर लेते हैं और चाहते हैं कि आप लोग अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर बनाएं। कुछ इस टाइप की रेसिपीज़ जब बनती हैं तो मैं कहती हूँ जी ये चीज़ें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर बच्चों के लिए बनाया करें। हाँ जी, तो आज के हमारे विनर हैं मिसेस उबैद हैं रावलपिंडी से। तो मिसेस उबैद आपको बहुत मुबारक हो। वैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में वाकई ग्रीन और ब्लैक कलर जो होता है, ऑलिव ग्रीन बड़ा खूबसूरत कलर होता है और ब्लैक कलर के ऑलिव जो है वो मौजूद होता है। वैसे बाहर हम चाहें तो थोड़ा एक रेडिश कलर भी जो है वो भी वहाँ पे मिलते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। अपनी खानों में ज़रूर इसको इस्तेमाल किया करें और अगर आपका टेस्ट डेवलप नहीं है तो आप थोड़ा खाना शुरू करेंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा आपको। और दूसरी बात है, अगर आप ये चीज़ आप जहन में रख लें कि ये खाना सुन्नत है, हमारी नबी पाक को बहुत पसंद था और कुरान में इसका ज़िक्र आया, आपको बताइएगा वो सूरतें जिसमें कि इसका ज़िक्र आया है। तो बहरहाल इन चीज़ों को और आप तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी भरपूर नेकियां भी पाएंगे। और इवनिंग विद शीरीन में आज बनेगा चॉकलेट मेडले कुकीज़ बनेगी, कॉकटेल कॉल्स्लो बनेगा, मोरक्कन मीट बॉल्स विद सैफरन राइस भी बनेंगे। तो देखिएगा ज़रूर प्रोग्राम और आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।